मैं कुछ सोच रही थी कि रेस्टोरेंट को नुमान भाई के नाम करके आप कुछ गलती तो नहीं कर रही हैं? इसमें गलती की क्या बात है? मेरे नाम हो या उसके, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, लेकिन सारी इन्वेस्टमेंट तो आपकी है ना। अब आपका नाम हो या नुमान भाई का नाम हो और फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप ही का नाम हो जाता। हाँ, लेकिन नुमान की जिद है कि हर चीज उसी के नाम पे ही हो। उसको लगता है कि अगर उसकी बीवी के नाम पे होगा तो उसकी ईगो हर्ट होगी। एक तो मेरी समझ में ना सोसाइटी के मर्द बिल्कुल नहीं आते। बीवी से बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट लेने में ईगो हर्ट नहीं होती, पर दुनिया को ना पता चल जाए वरना ईगो हर्ट हो जाएगी। गाड़ी भी तो आप ही की बीवी चला रहे हैं ना। हाँ, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है एज लॉन्ग एज इज लॉयल टू मी। फिर बिजनेस उसके नाम पे हो या मेरे, इट डजंट मैटर। आपको यकीन है कि वो लॉयल हो गए हैं आपके साथ? अभी तक कुछ पकड़ा तो नहीं है जिससे शक हो उस पे। लेट्स होप। वैसे ज़ारा ने जॉब छोड़ दी है। शुक्र है, जान छूट। अब कम से कम काम पे तो मुलाकात नहीं होगी इन दोनों की। आई होप सो। मी टू। अच्छा, ये देखें, कुछ वार्डरोब ऑप्शंस हैं आपके लिए अगले शो के लिए। तुम जल्दी से खाना तैयार कर लो, जन्नत जी बस आते होंगे। तब तक उनका कमरा ठीक कर। जी जी जी, बस सब तैयार है। अस्सलाम वालेकुम जन्नत जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ कैसे? वो बस आपके बगैर दिल नहीं लग रहा था तो मैं वापस नौकरी पर आ गई। फारूक ने कहा था तुम लोग हनीमून पे जाओगे हफ्ते के लिए। वो मैंने मना कर दिया जी। बार बार आपका ख्याल आ रहा था कि आप मेरे पीछे हैम और अलियान को कैसे संभाल रही होंगी, और फिर आपकी खुद की भी चीज़ें बस सुबह से वही समेटने में लगी हुई थी। चलो आप फ्रेश हो जाएं, बस थोड़ी देर में खाना लगने वाला है। हफ्ता ही हुआ तुम्हारी शादी को, तुम तैयार भी नहीं हुई। इतनी ज्यादा नौकरी पे आ गई हो। मुझे कौन सा गाड़ी में आना था जी, मोटरसाइकिल में आना था फारूक के साथ। ज्यादा सजती सवरती तो उसे बुरा लगता। जितने मर्द उतनी नजरें। तुम खुश हो? खुशी के बारे में नहीं सोचती मैं। इतना चाहने वाला शौहर मिला तुम्हें, तुम खुश नहीं हो। जिंदगी में शौहर की चाहत के अलावा और भी बहुत कुछ होता है जी। लेकिन शौहर की चाहत एक बहुत बड़ी नेमत होती है। बाकी चीजें तो खरीदी भी जा सकती हैं। और खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। अरे 3 हफ्ते से मैं नहीं आई, देखें आपके बाल कितने ड्राई हो गए हैं। ट्राई तो हो गए। फारूक ने मना नहीं किया तुम्हें नौकरी करने से? करता भी तो मैं मानती नहीं। मैंने उससे शादी इसी शर्त पे की थी कि मैं नौकरी करूंगी। कुछ कहेगा तो सीधा छोड़ दूंगी उसको।
कितना आसान होता तबस्सुम। कोई इंसान तुम पे मरता हो, तुमसे प्यार करता हो और तुम उसे मेरे लिए छोड़ दो। प्यार करता होगा, मुझ पे मरता भी होगा, मगर आप तो मेरी जन्नत है। मैं जन्नत के बगैर कैसे रह सकती हूँ? आ गए तुम लोग? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। शाम को खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। बस मुँह हाथ धोकर जल्दी से आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। मुझे तो बहुत भूख लगी है। क्या पकाया क्या अम्मी? आलू गोभी बनाइए और तेरी पसंद की कैरी की चटनी। वाह अम्मो। बस तुम लोग आ जाओ, मैं रोटियां बनाती हूँ फिर खाना खाते हैं। नहीं, मेरे लिए मत बनाएगा, मैं खा के आई हूँ। इतनी जल्दी खा कर आते? हाँ, वहाँ बीफ चिली ड्राई, गार्लिक राइस, चिकन कढ़ाई, चपली कबाब और फ्रूट ट्रैफल बना था तो मैंने खा लिया। अच्छा, अब मेरे लिए तो खाना लगा है ना, मुझे तो भूख लगी है तो इकट्ठे मिलके खाते हैं। पिछले 3 महीनों में कई बार सीसीटीवी ठीक करवाया मैंने। कई बार कैमरों की फुटेज ही नहीं आती थी। नुमान के मना करने के बावजूद भी बेडरूम का कैमरा लगवाया। तभी तबस्सुम तुम तकिए में ताबीज डालती हुई पकड़ी गई। क्या चाहती हो तुम नुमान से? क्यों कर रही हो ये सब कुछ?